हो जाती है, वहां पर रुक सी जाती है, वहां पर स्टैग्नेट हो जाती है। मतलब वृत्तियां तो रहती है, वह उनका नाश नहीं होता है, लेकिन उसका अभाव प्रत्यालंबना, उसका अभाव तो वह नहीं है ऐसा लगता है। और शरीर एक स्टैग्नेट स्थिति में मनुष्य पूर्णतः अचेत सा हो जाता है। उस वृत्ति को हम नींद ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यह नींद कोई ध्यान की अवस्था नहीं है। यह नींद संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात ऐसी अवस्था नहीं है। तो वृत्तियों का निरोध यहाँ पर हो गया है, या कोई भी वृत्ति वहां नहीं है, ऐसा निद्रा में नहीं होता है। तो निद्रा, यदि सभी वृत्तियों का निरोध हो गया ऐसी स्थिति होती, तो फिर निद्रा तो रोज ही आ रही है, खूब अच्छी है और बिना प्रयास के आ जाती है। जो मनुष्य शरीर से स्वस्थ है, आरोग्य से भरपूर है, थोड़ा सा थका हुआ है और जो बिल्कुल आराम से लेटता है और लेटते उसको नींद आ जाती है, तो फिर वो रोज ही समाधि में चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि जो नींद में गया था वह समाधि अवस्था में गया। हाँ, नींद की कुछ जागृत अवस्था में आने के बाद कुछ स्मृति तो रहती है, लेकिन स्मृति कितनी रहती है? हाँ, मैंने अच्छी नींद मुझे मिली, मैं अच्छे से सोया। इसको उपनिषद में एक शब्द द्वारा वर्णित किया गया, स्वपीति। उसमें मैं अपने आप से जुड़ सका कुछ देर के लिए, लेकिन वह जुड़ना प्रयास पूर्वक न होने के कारण वह जुड़ना ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। अन्यथा 6-7 घंटे की जो नींद हम लोग लेते हैं, तो कितनी बड़ी समाधि की या संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था हमें प्रतिदिन प्राप्त होती। तो उसके बाद हमारा कितना परिवर्तन हो जाता, कितनी वृत्तियां हमारी नष्ट हो जाती, कितने चित्त के जो विक्षेप है, बाहरी दौड़ है या चंचल अवस्था है या फिर जो क्लेश है अविद्या के कारण, वे सारे नष्ट हो जाते। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। जैसा हम नींद में पूर्व अवस्था में सोते हैं, वैसा ही हम नींद के बाद रहते हैं। वैसा ही फिर से विचार या मन की चंचलता अथवा जो विचार नींद के पूर्व हमारे मन में रहता है, उसी विचार से हम आगे कार्य आरंभ करते हैं। ऐसा सामान्यतः दिखाई पड़ता है। इस कारण नींद यह योग में अंतर्भूत होने वाली अवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें क्षिप्त, मूड और विक्षिप्त, यह तीनों अवस्थाओं का उसमें आविर्भाव रहता है। क्योंकि तमस अवस्था यहाँ प्रधानता से रहती है और रजस थोड़ी और सत्व लगभग पूर्ण अंश से वहाँ बिल्कुल अनुपस्थित सी रहती है, उसका प्रकाश समाप्त सा रहता है। ऐसी यह अवस्था रहती है। इसलिए नींद यह योग की अवस्था नहीं है। और नींद में सारी वृत्तियां वैसी की वैसी स्टैग्नेट रहती है और नींद के बाद पुनः वह वैसी जागृत होती है। इसलिए नींद भी एक वृत्ति है, ऐसा योग में माना गया है। अच्छा, इस नींद के जैसी और भी एक दो स्थितियां हैं, उनको कहा गया है तंद्रावस्था और मूर्छावस्था। निद्रा में इनमें थोड़ा सा कुछ भेद भी है और यह नींद जैसी ही अवस्था है, लेकिन वास्तविक नींद नहीं है। तंद्रावस्था, कभी कभी हम खिड़की में बैठे होते हैं या घर के अपने बालकनी में बैठे होते हैं, दरवाजे पर बैठे होते हैं, कुर्सी पर कहीं आराम से बैठे होते हैं और हम बाहर देखते होते हैं। जब हम बाहर देखते हैं तो हम किन्हीं विचारों में खो जाते हैं और हमें पता नहीं पड़ता और हम एकदम से जागते हैं, अरे मैं कहाँ खोया था। वह जो अवस्था थी उसे हम तंद्रा अवस्था ऐसा कह सकते हैं। कभी कभी जैसे हम शवासन करते हैं ना, उस शवासन में कोई सूचना देता है, या मान लो स्वतः हम सूचना लेते हैं, या मान लो हम कोई कैसेट सीडी लगाते हैं और उसमें सूचनाएं चलती है। लेकिन सूचनाएं चलते चलते जैसे पैरों की उंगलियों से सूचना शुरू होती है और जंघाए तक आई, कमर तक आई और आगे की सूचना हमको सुनाई नहीं पड़ती है। हम नींद में तो नहीं होते हैं, लेकिन सूचनाएं सुनाई नहीं पड़ती है। हम उसमें से किसी एक विचार को लेकर
उस विचार के साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ हम बहते हैं। वह जो मन की अवस्था है, उस अवस्था को तंद्रा अवस्था कहते हैं। एक धुंध सी छा जाती है मन पर और उसके कारण जो वृत्तियां हैं, वह वृत्तियां वैसी ही रहती है और इसलिए तंद्रावस्था को भी नींद के अंतर्गत लिया गया है, अर्थात जो एक वृत्ति है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। और मूर्छा भी, मूर्छा में तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, मूर्छा में तो कुछ भी नहीं पता पड़ता, तंद्रा में तो कुछ पता भी पड़ता है, मूर्छा में तो बिल्कुल ही पता नहीं पड़ता, एकदम बेसुध अवस्था है। और जब निंद्रा मूर्छा से हम जागते हैं, बेसुध अवस्था से जागते हैं, अरे मैं कहाँ था? क्या हो गया ये? मुझे तो कुछ याद नहीं है कि कैसे हो गया? मैं कहाँ पड़ा था? तो मन की यह बिल्कुल बेसुधावस्था है, अच्छी अवस्था नहीं है और इसलिए यह अवस्था योग के अंतर्गत नहीं आती है और वृत्तियाँ वैसी की वैसी बनी रहती है। यह जो तंद्रावस्था है अर्थात थोड़ी-सी मूर्छावस्था है, इसका उपयोग कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे हिप्नोटिज़्म या मेस्मेरिज़्म, इनमें इन अवस्थाओं में व्यक्ति को डालकर उसके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। कभी-कभी शारीरिक स्तर पर उस व्यक्ति से काम किए करवा लिए जाते हैं अथवा कभी-कभी मानसिक रूप से भी उस व्यक्ति से कार्य करवाए जाते हैं। उस व्यक्ति को थोड़ा-सा पीछे ले जाकर इस जन्म में उसके द्वारा कौन सी चीज़ें की गई, कौन से काम किए गए, वह काम उसके मन से निकालने के लिए उसको पीछे-पीछे ले जाया जाता है और फिर उन बातों पर आघात करके उन बातों को दूर करते हैं। थोड़ा और अभ्यास यदि करते हैं, तो पिछले जन्म में भी उसको उतारा जा सकता है। और एक किताब है ब्रायन व्यास की, उस किताब में वन लाइफ, वन मिशन, वन लाइफ, वन टीचर, वन मास्टर, ऐसी वह किताब है। उस किताब में कहा है कि 18 जन्मों तक उस व्यक्ति को जिसकी रिकॉर्डिंग, जिसकी नोटिंग, जॉटिंग डाउन किया गया, जिसको यह बहुत तकलीफ थी, दर्द था अंदर से उस व्यक्ति का, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर ब्रायन ने उस पर उपचार करने के लिए उसको पिछले जन्म में उसने जो लोगों पर अत्याचार किए थे, उसने जो लड़ाइयाँ की थी, उसका जो दर्द था या उस पर किसी ने वार किया था, उसकी जो जख्म हुई थी, उसकी जो तकलीफ थी, कष्ट था, उसके कारण उसके हृदय में, अंतःकरण में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ थी, वह दूर करने के लिए 18 जन्मों तक वह पीछे रह गया। यह हिप्नोटिज्म के द्वारा अथवा मेस्मरिज्म के द्वारा यह संभव है। यह तंद्रावस्था के अंतर्गत हो सकता है। कभी-कभी तंद्रावस्था में उस व्यक्ति को ले जाकर उसके द्वारा दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, खून करवाना दूसरों का, उसके द्वारा गलत काम करना, ऐसा भी करवाया जाता है। और इसलिए तंद्रावस्था में व्यक्ति अपने काबू में नहीं रहता है, इसलिए योग की स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि योग स्थिति में प्रयत्न पूर्वक हम अंदर उतरकर मोक्ष मार्ग की तरफ आत्म साक्षात्कार के द्वारा कैवल्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह स्थिति कौन सी? निद्रा की, तंद्रा अथवा मूर्छा की स्थिति योग के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए यह वृत्ति है, तो वैसी की वैसी वृत्तियां इनमें स्थिर बनी रहती है। इसलिए निद्रावस्था को वृत्ति के अंतर्गत, वृत्तयः पंचतयः, वृत्ति के अंतर्गत लाया गया है। मुझे लगता है निद्रा के बारे में इतना पर्याप्त है, उसका थोड़ा और भी विवेचन है, लेकिन हम थोड़ा सा यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि निद्रावस्था में थोड़ा सा सुखानुभव तो होता है, लेकिन आत्मानंदा भव, आत्मानंद का अनुभव उसमें नहीं होता है। किसी प्रकार व्यक्ति निर्विषय होकर आत्मानंद की अनुभूति उस अवस्था में नहीं लेता है। निद्रा में थोड़ा ठीक लगा, मैं फ्रेश हो गया हूँ, मुझे अब जरा अच्छा लग रहा है, मुझे हल्का-फुल्का लग रहा है, ऐसा तो लगता है, लेकिन उसकी वह समाधि अवस्था नहीं है, इसलिए निद्रा यह वृत्ति है। इतना ही नहीं, तो कभी-कभी निद्रा में व्यक्ति जब होता है, तो वह बिना कुछ समझे करवट भी बदल लेता है और उस करवट लेने के कारण उसकी जो निद्रा अवस्था है, वह भंग नहीं होती है, पता नहीं पड़ता है। तो उस अवस्था में इतनी गहनता के से रहने के बाद भी
उसको किसी प्रकार का आंतरिक आनंद नहीं होता है, अथवा निद्रा से उठने के बाद जब उसकी स्मृति होती है निद्रा की, तो उस स्मृति से उसको कैवल्य प्राप्ति नहीं होती है। अन्यथा वह रोज खूब सोता और 24 घंटे सोता। ऐसा 7 घंटे सोने के बाद भी, नींद लेने के बाद भी कैवल्य प्राप्ति होने का कोई अनुभव किसी को नहीं है। और इसलिए निद्रा यह वृत्ति है। इसके आगे की जो वृत्ति है वह है स्मृति। स्मृति भी एक बहुत महत्वपूर्ण वृत्ति है। स्मृति की एक विशेष बात है, जिस विषय का आपने अनुभव लिया उस विषय की स्मृति अंदर रहती है, चित्त में रहती है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, वह यह कि जिस विषय का आपने अनुभव लिया उस विषय से बड़ी स्मृति हो नहीं सकती। स्मृति की विशेषता यह है कि विषय से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब आपने मान लो लड्डू खाया, उस लड्डू से अधिक की स्मृति हो नहीं सकती। उतनी ही स्मृति होगी जितना लड्डू है, या उससे कम, भूलने भालने के कारण उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा की स्मृति हो नहीं सकती। यह स्मृति के साथ जुड़ी हुई बात है। तो क्या कहते हैं पतंजलि महामुनि? अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति ही। अनुभूत विषय, जिस विषय का अनुभव किया है उस विषय के साथ संप्रमोष, ये इसका का मतलब क्या है? इसका जो अनुसंधान है, जो इस विषय का अनुभव किया उसका अनुसंधान, मतलब उसके बारे में जानकारी स्वतः मन के द्वारा चित्त में जो रहती है उसे स्मृति, वह अनुसंधान ही स्मृति है। ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। अनुभूत विषया असंप्रोष असंप्रमोष, ऐसा पतंजलि कहते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है, किसी प्रकार से जो कुछ प्राप्त किया है उससे अधिक आपके पास इकट्ठा नहीं किया है, ऐसा पतंजलि कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो आपके आपके जो संस्कार है, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ किताब से, आपके चित्त में प्रसुप्तावस्था में जो संस्कार रहते हैं वे संस्कार अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि चित्त लगातार काम करता है, चित्त चंचल है। पांचों वृत्तियों के द्वारा, पूर्व की चारों वृत्तियों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, प्रमाण के अंतर्गत आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, इन सब के द्वारा आपके मन में अनुभव होते हैं, चित्त में अनुभव होते हैं और उसकी स्मृति बनती है, क्योंकि मन इंद्रियों के माध्यम से निरंतर बाहर भागता है। इसलिए पूर्व के जो अनुभव है इनके द्वारा संस्कार निर्मित होते हैं और वह संस्कार चित्त में बैठ जाते हैं। जब उन संस्कारों की जागृति होती है तब उसे स्मृति वृत्ति ऐसा कह सकते हैं। तो पूर्व काल में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनका जो अनुभव हो रखा होता है, इसके कारण जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उन संस्कारों से ही स्मृति बनती है। तो जैसी बाह्य परिस्थिति होती है वैसी ही स्मृति होती है। कभी कभी यह स्मृति कम भी होती है। क्यों? क्योंकि कुछ संस्कार दब जाते हैं, भीतर रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आपने कोई श्लोक बचपन में याद किया, कोई कहानी बचपन में याद करी, और अब आप याद करना चाहो एकदम से मन में आता नहीं, उठता नहीं है और वैसे ही रह जाती है। तो आपके मन में, आपके सेल पर अंकित है, और आपके सेल में यह बहुत बड़ी कैपेसिटी है। ब्रेन में ऐसे हजारों सेल्स है जो स्मृति का काम करते हैं, लेकिन आपके एक सेल पर बहुत बड़ा अंकन हो सकता है। जो ब्रेन के साइंटिस्ट है वह कहते हैं कि आपके मन में इतनी कैपेसिटी है कि मात्र एक सेल पर आप चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण यदि लगातार पढ़ोगे, मतलब 6 दर्शन लगातार पढ़ोगे, तो मात्र एक सेल काम में आएगा। और ऐसे हजारों सेल आपके ब्रेन में जो स्मृति का काम, मेमोरी का काम कर सकते हैं, ऐसे सेल होते हैं। तो कितनी स्मृति हमने इकट्ठे की है, लेकिन जब चाहिए तब एकदम से नहीं आती है। जब परीक्षा हॉल में जाते हैं, प्रश्न देखते हैं,
तो हमारी स्मृति नष्ट सी हो जाती है, लेकिन स्मृति नष्ट नहीं होती है, स्मृति वहां रहती है। उस स्मृति को प्रिक करना, उस स्मृति को निकालना वहां से जहां संस्कार के रूप में वह चित्त के अंदर अवस्थित है, बस वह है महत्वपूर्ण कार्य। साधना से यह सच सकता है, चित्त को यदि शांत कर लेंगे तो यह सच सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, घबराहट के कारण, तमोगुण का आधिपत्य होने के कारण, कैसे होगा, क्या होगा, लिख सकेंगे कि नहीं आदि के कारण परीक्षा हॉल में जो हमने बहुत बार पढ़ा, स्मृति में अंकित है, मेमोरी सेल पर है, संस्कार में है, वह सामने नहीं आता है और हम लिख नहीं पाते। जैसे ही हॉल के बाहर आते हैं, तत्काल वह उभर कर आता है। कोई मित्र मिलता है रास्ते पर, अरे बताओ मेरा नाम क्या है, और हम एकदम से बड़े अजीब से हो जाते हैं। नाम मुंह पर तो आता है लेकिन हम बता नहीं पाते हैं। थोड़ा सा आगे, अरे बाप रे, उसका नाम तो सुरेश था, देखो मुझे मालूम था फिर भी मैं उस समय बता नहीं पाया। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर था। यही है स्मृति, स्मृति में अंकित था, तो उसके कारण आपकी वृत्तियां बनती है। आपके अंदर बोझ तो आपने पैदा कर लिया स्मृति के कारण, अनेक पाठांतर, अनेक वस्तुएं, लेकिन यह स्मृति कभी ना कभी जागृत होती है। कैसे जागृत होती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अभ्यास के द्वारा। हमने कोई चीज बचपन में, बाल्यकाल में पढ़ी, कोई श्लोक पढ़े, कोई कविता पढ़ी, कोई गीत पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, और अब हम याद करते हैं, याद नहीं आता है, लेकिन एक आध शब्द, हाँ हाँ ये था। फिर थोड़ी देर के बाद और थोड़ा आता है, फिर थोड़ी देर के बाद और फिर थोड़ी देर के बाद और प्रयास करते हैं, या प्रयास पूरे तरीके से छोड़ देते हैं, तो वह मन में एकदम से उभर कर आता है और हमें उस श्लोक का, उस कहानी का पता पड़ता है। मतलब रहता कहाँ है, तो हमारे अंदर रहता है। तो स्मृति के द्वारा हम उसको अंदर रखे रहते हैं, तो उस कारण स्मृति भी एक वृत्ति है। तो वृत्ति रूप से स्मृति हमारे अंदर बनी रहती है। तो ऐसी पांचों वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनके द्वारा हमारा चित्त निरंतर काम करता है। तो यह क्लिष्टता हुई, अविद्या के कारण, अविवेक के कारण इसमें हम उलझे रहते हैं। तो पतंजलि महामुनि क्या कह रहे हैं, पतंजलि महामुनि कह रहे हैं कि इनको त्यागना है, इनको छोड़ना है। यहाँ पर विद्या, यहाँ पर विवेक को जगाना है, अविद्या का त्याग करना है, तब जाकर आप सही अर्थ से ध्यान के या ज्ञान के क्षेत्र में आओगे, साधना के क्षेत्र में आओगे। जब इन बातों का पता पड़ता है, तब साधक यह सोचता है कि मुझे इसके बाहर होना है। तो साधक का उत्साहवर्धन होना चाहिए। इसलिए पतंजलि और साधक को सही बात का पता भी पड़ना चाहिए, और उसका वृत्तियों का क्या होता है, वृत्तियां कैसे हावी होती है, और फिर वृत्तियां कौन सी है, इस बात का पता पड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कोई रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका नाड़ी परीक्षण करता है। आजकल के डॉक्टर नहीं करते हैं, वह बात अलग है, लेकिन सामान्यतः करता है। उसका बीपी देखता है, उसका रेट लेता है, ब्रीदिंग रेट लेता है, और उसको कुछ बातें पूछता है। उससे क्या होता है, वह उससे अंदाज लगाता है कि इसको कौन सी बीमारी होगा, डायग्नोसिस। और जो डॉक्टर ये डायग्नोसिस नहीं करते हैं, वह दवाई तो देंगे, जो पेशेंट जो कुछ भी बताएगा, बोलेगा मेरे पेट में दर्द है, और उसकी दवाई देंगे, लेकिन कभी कभी दवाई लागू नहीं होती है। क्योंकि मान लीजिए वह दर्द एसिडिटी के कारण है, मान लीजिए वह दर्द ज्यादा मिर्च खाने पर होता है, मान लीजिए वह दर्द अपच के कारण है, अति जीर्णत्व के कारण है, कुजीर्णत्व के कारण है, या वह दर्द अजीर्णत्व के कारण है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो वह दर्द किस कारण है यह पता न पड़े और दवाई दे दे, दवाई तो वो पेशेंट खा लेगा, लेकिन उपचार नहीं होगा, उसका दर्द कम नहीं होगा। तो अच्छा डॉक्टर कौन सा है, जो अच्छा डायग्नोसिस करता है। हम भी कहते हैं ना, इस डॉक्टर ने अच्छा डायग्नोसिस नहीं किया। जो सही डायग्नोसिस करेगा वो सही उपचार करेगा। ऐसा ही हम सभी साधकों को ठीक से डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। किसका डायग्नोसिस, अपने चित्त का डायग्नोसिस। ये चित्त किस प्रकार काम करता है, यह कैसा लगातार भागता है, इसका डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है।
इसलिए यह पांचों वृत्तियां, जो हजारों वृत्तियां हैं, वह इन 5 श्रेणियों में, 5 प्रकार में पतंजलि महामुनि में बिठा दिए है। इनका आकलन करना, इनको समझना, इनकी जो क्लेश को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, इनका शमन करना और अक्लेश की तरफ, अक्लिष्टता की तरफ धीरे धीरे जाने के लिए फिर पतंजलि महामुनि अगला सूत्र देते हैं और कहते हैं क्या, जो पूर्व में उन्होंने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधः, तो यह निरोध किसके द्वारा होता है? क्योंकि पहले योग क्या है ये बताया, फिर चित्त क्या है बताया, फिर वृत्तियां क्या बताया, और अब वह निरोध क्या है यह पतंजलि महामुनि बता रहे हैं। और वे कह रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य, उससे ही निरोध सदता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? अभ्यास और वैराग्य, यह 2 उपाय है। अभ्यास कितने सामान्यतः हम यही समझते हैं कि शास्त्र पढ़ना, किसी चीज की पढ़ाई करना, ज्यादा से ज्यादा हम यह समझ लेते हैं कि होमवर्क करना, और थोड़ा सा आगे जो साधक पढ़ता है वह कहता है अपना खुद का के बारे में जानना, यह अभ्यास है। लेकिन पतंजलि महामुनि खूब गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं। वह कहते हैं कि ये जो वृत्तियां होती है, ये जो लगातार उठती है, यह वृत्तियां क्या है, किस प्रकार काम करती है, और कैसे एक वृत्ति उठती है, उसका उपशम होता है, और फिर थोड़ी देर के बाद कैसे दूसरी वृत्ति उठती है और उसका उदय होता है। तो एक वृत्ति का उपशम होता है और दूसरी वृत्ति उठती है, इसको देखना यह अभ्यास है। पतंजलि महामुनि करते हैं क्योंकि आपके मन में लगातार, आपके चित्त में लगातार वृत्तियां उठ रही है, ये हम सबका अनुभव है। भाई मन किसी एक चीज पर नहीं टिकता है। कोई पेड़ देखा, अरे ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी छाया कितनी अच्छी है, इस पर फल भी बहुत अच्छा रहे, और इसके पत्ते बहुत सुंदर है, कितना विशाल ये पेड़ है, अरे इसका तना देखो, इस पेड़ के नीचे बैठने से अच्छा लगता है, अरे यह पेड़ हमको बहुत ऑक्सीजन देता होगा, अरे यह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेता है और प्रश्वास के द्वारा, उश्वास के द्वारा यह पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, कितना अच्छा उपकार करता है हम पर। तो एक पेड़ पर हम इतनी बातें करते हैं, ऐसी जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कितनी कितनी बातें हम सोचते हैं, यह सारी वृत्तियां हैं। तो लगातार मन काम करता है, लगातार चित्त क्रियाशील रहता है। एक वृत्ति का उदय होना, उसका समाप्त होना, उपशम हो जाता है, फिर दूसरी वृत्ति उठती है, उसका फिर से उदय होता है। तो इस वृत्ति का उपशम, पहली वृत्ति का, और अगली वृत्ति का उदय, इसके बीच में जो स्थान आता है, उसके बीच में जो गैप जाती है, इसके बीच में जो समय निकलता है, उस समय को बढ़ाना यह अभ्यास है। उस समय को पहले जानना और फिर इस समय को बढ़ाना, इसको अभ्यास कहा गया है। न कि और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा जानना, यह अभ्यास है। उल्टा इसको कम से कम करना और अपने मन में उठे हुए विचार का कैसे उपशम होता है, कैसे नाश होता है, कैसे समाप्त होता है, कैसे विलीन हो जाता है, कैसा वह विषय खत्म हो जाता है, और कैसा दूसरा संस्कार, दूसरा विचार मन में आता है, उसका उदय होता है। इन दोनों के मध्य स्थान को देखना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे ऐसा लगता है हम सब लोगों के लिए यह बात नई है। इसका हम थोड़ा सा कल तक, कल के व्याख्यान तक विचार करेंगे और इस पर कल काफी विस्तार से बात करेंगे। इस सारे खटाटोप का, इस सारे प्रयास का, यह सारा अभ्यास, चाहे यम हो, चाहे नियम हो, चाहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, चाहे शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, इन सब का एक ही उद्देश्य है, वह यह कि एक वृत्ति का जो विनाश होता है वह देखना, और अगली वृत्ति जो उसका उदय होता है या उठती है वह देखना। इन दोनों के मध्य स्थान को पकड़ना,
और उसको मजबूती से पकड़कर एकदम रिक्तता के साथ, अधिकारिता के साथ बने रहना, यह इस शास्त्र का उद्देश्य है। इसलिए योग प्रेमियों, इस बात को पकड़िए, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे बात को बढ़ाएंगे, फिर अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, यह कल देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ा सा ध्यान के लिए बैठते हैं। एक 5 मिनट का ध्यान करते हैं। सभी लोग शांत चित्त से बैठ जाएं, अपने आप में हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाए। कंधे ढीले डाले, हाथ कोहनियों से थोड़े से मुड़े हुए। यदि आप सीधे बैठे हो, कमर पीठ हल्की सी ढीली, गर्दन का भाग हल्का सा ढीला, चेहरे पर एकदम शांत प्रसन्नता का भाव, बिल्कुल विचलित न होइए, एकदम अपने आप में स्वयं को स्थापित कर ले। खूब बढ़िया आनंददायक प्रसन्न वृत्ति में रहिए, एकदम शांत शांत, जैसे भीतर कोई दीप प्रज्वलित हो गया हो और आपका अंतरंग आलोक से, प्रकाश से भर गया है, ऐसी कल्पना करिए। शांत शांत सुखदायक अवस्था, आनंद की स्थिति, आनंद ही आनंद, शांत शांत। बिल्कुल आराम से रहिए, एकदम शांति से, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं। बस हल्के से यह आवाज मन ही मन सुनते रहिए, लेकिन विचार में उठने दीजिए और अधिक गहरे शांत हो जाए।
समाप्त। धन्यवाद। नमस्कार।